राजनीतिक गलियारों में भी आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में भी मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का आयोजन किया गया था, जहां पर एनडीए के तमाम नेता पहुंचे थे। जब वो स्नान करके पूजा पाठ करके निकले तो सबसे पहले यहाँ आए और उन्होंने जब वो स्नान करके पूजा पाठ करके निकले तो सबसे पहले यहाँ आए और उन्होंने जो है यहाँ पर अपने माननीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के दही चूड़ा भोज में जो है शामिल होने का। लालू जी ने भी दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम रखा है, ऐसे में क्या कहेंगे? क्या सभी को हक है दही चूड़ा भोज रखने का, किसी को तो मना नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जदयू कार्यालय में भोज का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एनडीए के घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष भोज में शामिल हुए। दही चूड़ा का आनंद लेने के बाद सभी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए परिवार की ओर से सभी को संक्रांति की बधाई दी और शुभकामनाएं दी गई है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 2025 के लिए सब तैयार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में सभी जिलों में लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं। जिलों की घोषणा को कैबिनेट के पास करा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भी दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। एनडीए के द्वारा आज हम पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे भाई जनता दल यू के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, हमारे लोजपा आर के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, माननीय श्री श्याम रजक जी, चंद्रवंशी जी, श्री हेगड़े साहब, बैठे हुए हमारे उपनेता विधान परिषद के ऐसे श्री ललन सर्राफ जी, हम लोग के बड़े भाई और दिन रात ख्याल रखने वाले ऐसे श्री संजय गांधी जी जो मुख्य सचेतक भी हम लोग के हैं, ललन जी, और बैठे हुए सभी सम्मानित मंच के पार्टी के पदाधिकारीगण। आज बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है और हम लोग खरमास के बाद 15 तारीख से प्रथम चरण का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का शुरू करने जा रहे हैं। और इस बार जो आपको बताया गया कि 27 को भोजपुर आ रहा, 28 को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास और 31 जनवरी औरंगाबाद और 1 फरवरी गया। इस तरह करके हम लोग जो है 6 जिला द्वितीय चरण में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों से हटकर उनका विश्वास विकास पर है, बिहार को विकसित करने पर है। और आप देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में उन्होंने अपना जो है बिहार सरकार की पूरी टीम के साथ अलग अलग जिला में उनका यात्रा चल रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पाटलिपुत्र सांसद मिश्रा भारती ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के कयासों पर सफाई देते हुए कहा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार कुछ नहीं होने वाला है। मकर संक्रांति की आप सब लोग को शुभकामना, बिहार के सारे लोगों को, देश के लोगों को शुभकामना कि सब लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। मैच बाहर नीतीश कुमार के आने की भी कहा जा रहा है कि कुछ बिहार में सियासत पलट सकती है। दीदी देखिए, बहुत काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा।
तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य, जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। 99 नीचे कुंभ भी चल रहा है दीदी, कहा जा रहा है कि अपोजिशन वाले जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए उस पर बयान दे रहे हैं, कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, क्यों दे रहे हैं? जो लोग भी हैं, आज हम लोग भी सब लोग गंगा जल नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया है। हम लोग से संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ जाना इतनी भारी संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए। तो मतलब किस तरह के बयान, किसको सर्टिफिकेट, मतलब कौन, किसको सर्टिफिकेट चाहिए हिंदू होने का और कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? सीएम जी, आपको लगता है आज के बाद सब कुछ शुभकारी होता? अभी आपने कहा मतलब हिंदू धर्म में यही मान्यता, बचपन से हम यही देखते आए हैं कि खरमास के बाद 14 तारीख से आज नया साल भी लोग मानते हैं, फसल कटता है, बहुत जगह अलग अलग नामों से आज मनाया जाए, बहुत जगह लोहड़ी बोलते हैं, बहुत जगह ओणम है। तो देश में अलग अलग कोने में आज से सब शुभ कार्य शुरू होता है। भी लगता है कुछ शुभ सोचेंगे, यात्रा पे निकले हैं, आकलन कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या निकल के आता है उनके पास। नालंदा जिले में 5 लाख रुपए की कथित लूट का मामला महज 10 घंटे में सुलझा दिया गया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आपको बता दें, फाइनेंशियल कंपनी के कैशियर रोशन कुमार ने ही पैसे का गबन किया था। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारी थी, जिसकी भरपाई के लिए कंपनी के पैसे अपने पास रख लिए और झूठी कहानी रची थी। सोमवार को आरोपी ने पुलिस को बताया था कि जब वह रुपए से भरा बैग SBI एकंगसराय में जमा करने जा रहे थे, तब 3 अज्ञात बाइक सवारों ने उनसे बैग छीन लिया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। आरोपी औरंगाबाद जिले का गो थाना क्षेत्र के ददपी गांव का निवासी है और एकंगसराय शाखा में कैशियर के रूप में कार्यरत है। दिनांक 13/1/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना ब्रांच मैनेजर जो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के एकंगसराय के, उन्होंने ये सूचना दी। इस सूचना के अनुसार स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के जो कैशियर हैं रोशन कुमार, वह सुबह करीब 10 बजे कुछ 5,97,060 रुपये का एक छोला लेकर जा रहे थे। इस पैसा को SBI एकंगसराय ब्रांच में जमा करना था। तभी हिलसा रोड स्थित SBI ATM के पास एक काला रंग का स्प्लेंडर आया, जिस पर 3 अज्ञात व्यक्ति सवार थे और उन्होंने झपट कर यह छोला छीन लिया। यह मामला जब पुलिस के सामने आया तो तुरंत एक FIR दर्ज किया गया और एकंगसराय पुलिस की टीम CCTV के अवलोकन में लग गई। घटनास्थल के आसपास जितने भी CCTV थे उसको अवलोकन किया गया। इसी दौरान बैंक के कर्मियों के साथ भी पूछताछ की गई और जब जो रोशन कुमार है, जो कैशियर है, उनका बयान लिया गया और जब CCTV का अवलोकन भी किया गया तो उसके बाद एक असमानता सामने आई और इस असमानता को देखकर पुलिस के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैशियर रोशन कुमार से एक बार गहनता से और पूछताछ करनी चाहिए। इसी पूछताछ के दौरान इनके द्वारा एक कन्फेशन किया गया। कन्फेशन में यह बात सामने आई कि रोशन कुमार जो हैं वह ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन थे, उनको इसकी लत थी और इसी ऑनलाइन गेमिंग के कारण काफ़ी पैसा हार चुके थे। तो इस मुसीबत से निजात पाने के लिए इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची कि इनके द्वारा जब पैसा ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग जो स्प्लेंडर से आए थे, 3 अज्ञात व्यक्ति पैसा लेकर गए, पर ऐसा कुछ सही नहीं था। यह मामला फर्जी है और इन्हीं के बयान के आधार पर 5,37,060 रुपया इनके कमरे से बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर यह है कि यह एक फर्जी छिनताई का मामला है। मधेपुरा नगर वासियों को अब कचरा के अंबार से छुटकारा मिलेगा। डंपिंग यार्ड के लिए जमीन की तलाश पूरी हो गई है। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर NH 107 के समीप बुधमा लखराज पंचायत में करीब 2 एकड़ जमीन डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित की गई है। पंचायत के मुखिया ने ग्राम सभा से पारित कर सरकारी जमीन की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले जो है कचरा का तो शहर में काफ़ी अंबार लगा हुआ था और प्रशासन में काफ़ी बेचैनी थी। सरकारी ज़मीन उनको नहीं मिल रहा था। जैसे ही प्रशासन के द्वारा हमें सूचना दी गई और उनसे कहा गया कि भाई आपके पंचायत में कहीं बिहार सरकार की ज़मीन हो, हमने उसको बिहार सरकार की ज़मीन को चिन्हित करवाया और ग्राम सभा से पारित करके प्रशासन को उपलब्ध करा दिया, जिसमें प्रशासन के स्तर से उस पर कार्य भी चल रहा है, उसकी घेराबंदी हो गई है। और सबसे खुशी की बात है कि कचरा डंपिंग यार्ड बनने से इलाके में किसान को सस्ते दर पर उर्वरक
खाद वगैरह जो उससे बनेगा, कचरा से जो बनेगा, सूखा और गीला कचरा से खाद का निर्माण होगा और अन्य चीज़ का भी निर्माण होगा और उसका लाभ जो है इलाके के लोगों को सस्ते दर पर उर्वरक जो है मुहैया होगी। कचरा डंपिंग के लिए बहुत दिनों से जगह ढूंढी जा रही थी, कई जगह ढूंढा भी गया, लेकिन बाद में पता चला कि फिर वो रहती ज़मीन निकली। लेकिन फाइनली हम लोग जगह बुधमा में ढूंढ ली है, उसकी घेराबंदी भी। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के लखनपुरा में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उसके साथियों द्वारा की गई है। हालांकि आसपास के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि मामले को लेकर कहा जा रहा है कि मृतक बीती रात अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान किसी बात पर बहस हो गई और मृतक के साथी ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुड़ गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मौसम केवट उर्फ गोगा के नाम से हुई है। सर खतनाम खाना पर बैठल थे, देखे कि पीछे लड़का घुलटा रहा है तो उसको हम लेके सर गए मेडिकल, कोई नहीं सटा सर, हमको रहल नहीं गया। मेडिकल ले गए सर तो प्राण तोड़ दिया सर, जैसे अंडर बाड में घुसाए जैसे ही सर, वहाँ पुर्जा उर्जा बना के और ऐसी में रख दिया सर। क्या नाम था उसका? मौसम कुमार से। क्या करते थे? मछली उछली बेचते थे सर दिघी पर। कोई परिवार में कोई लोग थे कि नहीं? उसका परिवार में सर। हाँ, उसका परिवार में तो कोई नहीं था उसमें। तभी ये इसका परिवार में है सर, बहन हुआ सर, वो जाए मौसमात है सर, टूगर है। ओह, कैसे क्या हुआ था? क्या गोली? ये तो देखे नहीं ना सर, देखे कि लड़का पीछे घुलटा रहा है, खाना छोड़ के गए तो कोई नहीं सटा, सब कवाड़ी लगा लेते, हम ठेला पर लोड करके मेडिकल ले चल गए सर। मेडिकल ले गए तो वहाँ प्राण तोड़ दिया था सर, कहीं कि इसको पोस्टमार्टम वगैरह रख लिया था, लिख उख के पुर्जा उर्जा कर हमको चला दिए सर भाड़ा देके। क्या नाम था उसका? मौसम कुमार। कितना उम्र होगा? 20 से कम नहीं होगा सर। ठीक, साल से कम नहीं। पुलिस आ गई है? हाँ आ गई। उसका पिताजी का नाम कुछ है? पिताजी का नाम प्रेम केवट। सासाराम में मकर संक्रांति पर कुहासा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट आई है जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। चूंकि सुबह मौसम ठीक था लेकिन दिन के आगे बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और चारों तरफ धुंध छा गया। आपको बता दें तापमान नीचे चले जाने से कपकपी बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ताप ले आओ से बचा जाओ आओ। केरल के पूर्व डीजीपी राजेश दीवान अपने परिवार के साथ गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने अपने परिजन के साथ मिलकर पितरों का पिंडदान किया। यह पिंडदान पंडा रूपम भैया के द्वारा विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में किया गया है। पूर्व डीजीपी राजेश दीवान अपने परिजन के पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए पिंडदान का कर्म कांड पूरा किया है। दरअसल हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो हिंदू परंपरा में बहुत महत्व रखता है। के रहने वाले हैं, इनका नाम राजेश दीवान है। ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं केरला में, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। ये अपने पूर्वजों के नाम से गया जी धाम में पिंडदान करने आए हैं और अभी पिंडदान ये कर रहे हैं। इनके साथ कौन कौन लोग हैं? इनके साथ में इनके एक भाई हैं और भी लोग हैं, इनके साथ में परिवार आए हुए हैं, सब अपने रूम पे हैं। बाकी ये 2 लोग भाई साथ में बैठ के पिंडदान कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं ये अपने पूर्वजों का, अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, जितने भी नाम जो जानते हैं उनके नाम से यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। केरला के रहने वाले हैं, इनका नाम राजेश दीवान है। ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं केरला में, अभी रिटायर हो चुके हैं। ये अपने पूर्वजों के नाम से गया जी धाम में पिंडदान